हाँ तो 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल्स, डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द पावर, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस, ये सारी जो बेसिक सी चीजें हैं जो अभी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में शॉर्ट आउट करी। अब आज इसे में अपन आगे चलते हैं। जो अपना 2.2 है वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं आप लोगों से, तो आपके पास 5 रुपीज है, मैं उसमें ऐसा क्या करूं कि वो जीरो हो जाए, तो आप क्या करेंगे सर, -5 कर दीजिए। या आपसे 5 रुपीज ले रहा हूं मैं आपसे, तो वो -5 भी थोड़ा एक तरीके से। तो जैसे आपने 5 में से रुपीज -5 माइनस करे तो आपके पास कितने रुपीज निकल के आए, 0 रुपीज निकल के आए, राइट। 5 - 5 करा तो आपके पास कितने रुपीज निकल के आए, 0। अगर मान लो कि मैं कहता हूं सर आपके पास मैं माइनस में चल रहा हूं, मेरा बैलेंस -5 है, तो आप जैसे उसमें 5 रुपीज का रिचार्ज कराओगे तो -5 + 5 कितना हो जाएगा, वापस आपका बैलेंस कितना हो जाएगा। ये तो ठीक बेसिक सी बात है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके इन्हें आपको समझाना चाहूं तो देखिए मैं इन्हें आपको कैसे बता पाऊंगा। देखिए अगर आपके पास px लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल, ये क्यू है, x की वैल्यू बताता है, x प्लस, चलिए x माइनस में ले लेता हूं सिंपल कि सर यहां आप x की कौन सी वैल्यू रखें, यहां आप x की कौन सी वैल्यू रखें जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, 0। तो चलिए मैं यहां पे 1 पुट कर सकता हूं, 1 - 1 कितना है, 0। तो इस इक्वेशन के लिए जीरो पॉलिनोमियल्स कितना होगा, 1। इस इक्वेशन के लिए आपका जो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा वो कितना होगा, 1। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब इसके आगे के इक्वेशन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर दी है। यहां आपने जीरो पॉलिनोमियल समझा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 5x - 4x² + 3, और आपसे कहा है आपको पहले x कितना पुट करना है, 0, फिर आपको x कितना पुट करना है, 1 - 1 सॉरी, फिर आपके पास x कितना पुट करना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। ये आपके पास दे दिया पॉलिनोमियल px। अब आपको इसको पहले 0 रख के सोल्व करना है, तो देखिए इसको 0 रख के सोल्व करते हैं। p 5x 0, इसका मतलब इस बात से मतलब क्या होगा कि आप x के प्लेस पे कितनी वैल्यू पुट करते हो, 0। 5 को 0 से मल्टीपल करने में कितना आएगा, 0। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0, और 4 को 0 से मल्टीपल करने में कितना आएगा, 0 प्लस का। तो आपके पास जब आपने इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 वैल्यू पुट करी तो आपके पास कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। आपके पास कितना निकल के आया, 3 निकल के आया समझ। चलिए आगे सॉर्ट आउट करते हैं। अब अपने को कितना रखना है, -1 रखना है। कितना पुट करना है, -1। चलिए देखते हैं -1। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -5 का 4। अब इसकी बात करते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर से मतलब क्या होगा, -1 मल्टीपल -1 किसका बनाएगा, प्लस का बनाएगा, क्योंकि माइनस का आप मल्टीपल करोगे वो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। इसी तरह -1 के क्यूब की बात करूं तो -1 मल्टीपल -1 -1 कितने आए,
देखो आपने जब इसको सोल्व करा 1 बन गया, मल्टीपल -1 1 तो इसका आंसर कितना आया -1। ध्यान रखिएगा जब आपकी पावर इवन होगी तो 1 जो होगा किसमें आएगा, प्लस में। जब आपकी पावर अंदर माइनस है तब की बात कर रहा हूं मैं, जब पावर ओड है तो यहां कितना आएगा, माइनस। कितना आएगा, माइनस। यहां पे 1 कितना आया, -5 माइनस का 4 प्लस 1। पहले इसको शॉर्ट आउट कर दें, -5 -4 -9 प्लस 1। -9 में से प्लस का 3 कितना आएगा, 6। माइनस का नंबर बड़ा है तो किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो पहला आपका आंसर कितना निकल के आया 3। उसके बाद एक बार फिर से चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से मल्टीपल करा, -5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3। इसको इससे मल्टीपल करा, -4 प्लस 3 -5 -4 -9 प्लस 3। इसको सोल्व करा, कितना आया, -6। आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं 2 की। x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे वो देखेंगे। देखिए 5 का कितना हुआ, 10 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस का 3। 10 - 4 को 4 से मल्टीपल करा, 16 प्लस 3। 10 में से 6 -6 प्लस 3 कितना निकल गया, माइनस। एक बार साइड अगर आपको देख लीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिए कि मैंने जो लिखा है उसमें आपको कहीं कोई मिस्टेक दिखाई दे रही हो, नहीं आया समझ में। x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, 5 × 10 4 का स्क्वायर 4, इसको सोल्व करा प्लस 3। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पेपर में हो सकता है 1 या 2 मार्क्स का इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर डेफिनेटली मिलेंगे। और आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आया हो। अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की। मान लीजिए इसके आगे के आपका क्वेश्चन है, चलिए मैं अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवा देता हूं, ठीक है। कुछ लोग आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा, कुछ मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या कि 2t, चलिए सारे तो नहीं हो पाएंगे, मैं आपको अलग अलग टाइप्स के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवा देता हूं। देखिए यहां x की वैल्यू आपको करनी है 0 1 2। क्वेश्चन है y² माइनस y प्लस का y² माइनस y प्लस का 1। देखिए पहले आपको वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। यहां अगर y है तो आप क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया। जब आपने वैल्यू 0 पुट करी तो आपके पास कितना निकल के आया, चलिए। उसके बाद बात करता हूं वैल्यू रखनी है 1। बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1। जब आपने 1 वैल्यू पुट करी तो आपके पास कितना आया, 1। 0 पुट करी तब भी आपके पास कितना आया, 1। अब बात करते हैं जब आप 2 पुट कर रहे हैं तब आपके पास क्या आंसर, आपने पुट करा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2। बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। जब 0 रखा तब कितना आया, 1 रखा तब कितना आया, 1। 2 रखा तब आपके पास कितना निकल के आया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए px आपको दे रखा है x का, तो पहले 0 रखा तो 0 का क्यूब कितना होता है, 0। फिर 1 रखा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1।
फिर आपने क्या रखा, 2 रखा, तो 2 का क्यूब कितना होता है? पहले आपने 2 रखा, फिर 2 का क्यूब रखा, कितना आया? 8। क्लियर? क्लियर आप लोगों के लिए? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। मैं आपको इस टाइप का और क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। x - 1 x + 1 x - 1 x + 1 सिंपल है। x के प्लेस में पहले 0 0 - 1 0 + 1 -1 1 कितना आ गया? माइनस का 0 में से 1 0 में से आप -1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? -1 0 + 1 कितना हो गया? आप 1 पुट करेंगे, 1 - 1 1 + 1 0 और 2 कितना आ गया? 2 की बात करूं, 2 - 1 2 + 1 कितना आ गया? कितना आया? अलग अलग वैल्यू कर लेते हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आया। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको और सॉल्व करवाना चाहूंगा कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इस बार अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, x 5x - 5 इसको क्या पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं भाई, और x की वैल्यू कितने दे रखी है? 4। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के प्लेस में क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है भाई। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया? 4 - 5। इसका आंसर कितना निकल गया यार? 4 - 5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। क्लियर? अब एक अलग टाइप का और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है lx + m lx + m x के प्लेस पे रखना है -m। इस बार आपको x के प्लेस पे नंबर ना लेके आपको क्या ले दिया है? वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी है। इस बार किसकी वैल्यू पुट करनी है? वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। तो इस टाइप की वैल्यू पुट कैसे करेंगे आप लोग, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपको दिया -m l मल्टीपल -m l + l से l कैंसिल आउट, बचा क्या? -m + m m में से माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0। कोई इशू नहीं, जो पहले करे थे वही, l से l कैंसिल आउट, -m + m कितना होगा? 0। अगर ऐसे करके भी आप कंफ्यूज हो तो आप नंबर लेके भी सोच सकते हैं। कैसे? नंबर लेके भी सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, रूट का क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, cx² - 1 मैं क्वेश्चन लेता हूं 3x² - 1। यहां आपको x के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है -1/√3। x के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है 2/√3। कोई दिक्कत? दूसरा -1/√3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। बार बार -√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? चलिए इसको सोल्व करते हैं। -1/√3 का होल स्क्वायर कैसे पुट आउट करेंगे? देखिए -√3 माइनस माइनस किसमें? +1 में √3 और √3 से कितना आया? 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 में से 1 गया, कितना निकल के आया? 0। कितना आया? 0। आई होप आपको तो समझ में आया हो। ये इसी तरीके से छोटा बात करते हैं 2√3 रखना था।
2√3 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू रख के क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब इसके बाद बात करता हूं मैं जीरोस को। अभी अपन ने वैल्यू रखी है, अब अपन वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। यहां क्या रखें कि जीरो आ जाए। देखिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए px दे दिया x प्लस 5 कैसे सोल्व करेंगे। इस बार आपको जीरोस निकालने और जीरोस कैसे निकालेंगे देखिए, वो कह रहा है जीरोस निकालना है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का किसके इक्वल में रखेंगे जीरो के। इसका मतलब यहां पे जब आप वैल्यू करेंगे x प्लस 5 इक्वल में कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। 5 इधर किसका आ जाएगा माइनस का, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का। देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूं, -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जीरो पॉलिनोमियल कितना होगा माइनस का 5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। एक बार फिर पॉलिनोमियल को कितना ले लेंगे जीरो, x प्लस 5 इसका टू कितना आ गया जीरो, x 5 मिलाएंगे किसका हो गया माइनस का, तो कितना आया -5। जैसे आपने यहां -5 लगा इक्वेशन कितनी हो गई जीरो, सिंपल से था। चलिए वो क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवा देता हूं। देखिए और क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 था, ये किसके इक्वल ले लिया जीरो के, 2x प्लस 5। देखिए 5 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किसका आ जाएगा जीरो। जैसे ही आप माइनस का 5/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। आंसर चेक करके बता दे रहा हूं। देखिए 2 मल्टीपल -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, -5 प्लस 5 कितना निकल के आ गया जीरो। इट मींस आपका जो आपने जीरो पॉलिनोमियल्स निकाला है वो आपका क्या है राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। इसके आगे की बात करूं तो देखिए इसके आगे क्या होता है, देखिए इसके आगे के क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3x, px किसके इक्वल था 3x के, तो px कितना आया जीरो, px किसके इक्वल आया जीरो के, तो x कितना आया 0.3, तो कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आएगी जीरो। 3 को जीरो से मल्टीपल करने पे कितना आएगा जीरो। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। px क्या दे रखा था, ax दे रखा था, यहां a रख दिया, px कितना जीरो, यहां a कितना आया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जीरो के फॉर्म में कुछ भी हो तो आंसर कितना निकल के आया जीरो। a को जीरो से मल्टीपल करेंगे क्या जीरो। यहां लिखा हुआ a इक्वल जीरो, इसका मतलब ये होगा कि आपको कभी भी a की वैल्यू क्या ले लेनी है जीरो। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x की, किसकी फाइंड आउट करनी है x की। देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है cx प्लस d, cx प्लस का d, और कह रखा है c इज नॉट इक्वल टू c क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। और c और d कैसे नंबर हो, रियल नंबर, सिंपल सा ही। इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, cx प्लस का d, d इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या cx, x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, x इक्वल टू कितना आया माइनस d अपॉन c। आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, माइनस d अपॉन c प्लस का c से c कैंसिल आउट, माइनस d प्लस का d। इसका मतलब देखो पेपर में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वो जीरोस और पॉलीनोमियल पूछ सकता है, वैल्यू पुट करके आपको बताना है उसका आंसर कितना निकल के आएगा, ये आपसे पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो
तो चेक करके बताइए कि राइट है या रॉन्ग है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आज 2 पॉइंट एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं और इन्हीं के बेसिक्स पे आपको अपने आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी की जो क्वेश्चंस है, जो बाकी की एक्सरसाइज है, आगे की क्लासेस में, आगे से वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?